वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि टिप्स कैसे, वो टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आप अलग अलग टाइप्स के नाउन, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इन सबको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये कौन से वाला नाउन है। ठीक है, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ फर्स्ट जो आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। तो देखो, प्रॉपर नाउन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप इजीली कि कौन सा प्रॉपर नाउन है एक सेंटेंस में। सबसे पहली बात ये है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसका नाम होता है, किसी का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, किसी शहर का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम। तो दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो पहला हमेशा ये बात को ध्यान में रखिए, और ये बात का ध्यान रखना इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन, चाहे वो सेंटर में आता है सेंटेंस के वर्ड, चाहे आपके वो स्टार्टिंग में आ रहा है या आपके एंड में आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली स्टार्टिंग में आ रहा है तो कैपिटल में होगा ही होगा स्टार्टिंग में। अगर मान लीजिए इसी तरह से हम कहें कोई भी सेंटेंस है और उसमें नाम आ जाए बीच में, तो जैसे कि सीता इज अ सिस्टर ऑफ रवि, तो जो रवि है वो भी क्या होगा, एंड में आ रहा है, तो वो भी किससे लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो ये क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकंड है इसकी बात कि हमेशा ये किसी का नाम ही होगा। प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी द नाउन, वो नाउन होगा, इट विल बी ऑलवेज अ नेम ऑफ अ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन जो होते हैं ये जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, दे डू नॉट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, क्योंकि ये किसी के नाम नहीं होते। जैसे कि ये डिनोट करते हैं किसी भी चीज़ को, सबको, ये सबके लिए होती है। जैसे गर्ल है तो ये जो गर्ल है ये सब गर्ल्स के लिए आ रही है। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, प्रिया इज अ गुड गर्ल, तो जो गर्ल है वो क्या है इसके अंदर, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये सब गर्ल्स के लिए आ रही है। वो पर्टिकुलर हम ये कह रहे हैं कि ये एक लड़की है तो वो सब गर्ल्स के लिए आ रहा है। और जो ये प्रिया है ये क्या है, हमारी प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम है किसी का। तो प्रिया किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से, और गर्ल किससे शुरू होगा, गर्ल कॉमन नाउन है, तो इसलिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, अब देखो इसको पहचानने के लिए, कॉमन नाउन को पहचानने के लिए अब और क्या बात कर सकते हैं हम कि जो कॉमन नाउन होते हैं आपको वो ध्यान में रखना है कि कॉमन नाउन्स हैव ए एन बिफोर देम, लाइक ये हमेशा इनके पहले एक आर्टिकल होगा। कॉमन नाउन से पहले हमेशा क्या होगा, एक आर्टिकल होगा, ए होगा, एन होगा। जैसे कि हम कहते हैं हमेशा अ बॉय, अ गर्ल, एन एनिमल, अ सिटी, तो कॉमन नाउन की दूसरी पहचान क्या रखोगे आप, हमेशा इससे पहले एक आर्टिकल होगा, ए एन। ओके, तीसरी पहचान क्या होगी, दे आर काउंटेबल, वो हमेशा काउंटेबल होंगे। कॉमन नाउन अगर आप देख रहे हैं, कोई वर्ड देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कॉमन नाउन है या नहीं है, तो उसको ये भी नोट कर लो, उससे पहले एक आर्टिकल होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। कॉमन नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल होती हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 5 गर्ल्स हैं तो हम गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, एनिमल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ओके, तो अगला आता है हमारा कलेक्टिव नाउन की कैसे पहचान करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, हमेशा जो होंगे जैसे क्लास, फैमिली, कलेक्टिव होते हैं, इकट्ठे, जिसको हमने कहा फ्लॉक, भेड़ों का झुंड, क्राउड, भीड़। तो इसकी भी क्या पहचान होती है कलेक्टिव नाउन की कि इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर इन नंबर, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। हम हमेशा यही बोलेंगे क्लास, फैमिली, फ्लॉक, क्राउड, ये नहीं कहेंगे क्लासेस, ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर होगा, एक ही वर्ड होगा, ये सिंगुलर में होगा। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है इसका वो ये होगा कि इट कम्स अंडर काउंटेबल नाउन्स, ये भी काउंटेबल होंगे। इनको भी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आते हैं कलेक्ट, ये भी काउंटेबल। और नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है हमारा कलेक्टिव नाउन को और आप कैसे पहचान सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान में रखिए। जैसे कि कोई सेंटेंसेस मैं आपको आगे बताती हूँ क्या क्या इसकी पहचान है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आइए अब नेक्स्ट, जैसे ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, हेट्रेड, विजडम, ये शब्द क्या होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था, जिन शब्द, वो वर्ड्स जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी देम बट ओनली फील देम, जब इनको फील कर सकते हैं। अब ऑनेस्टी है सच्चाई, हेट्रेड, विजडम, चाइल्डहुड, तो ये सब क्या आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
इनको हम क्या कहेंगे कि इनकी क्या पहचान होगी कि ये जो है हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं, यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। हम कभी नहीं लिखते द ऑनेस्टी, द चाइल्डहुड। हमेशा सेंटेंसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी से पहले हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी वर्ड लग रहा है, कोई वर्ड है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उससे पहले कोई आर्टिकल है या नहीं है। अगर कोई आर्टिकल नहीं है और आपको लग रहा है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देन इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरी बात क्या है, ये अनकाउंटेबल है, दे कैन नॉट बी काउंटेड। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो काउंटेबल नहीं होता, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो दो चीजें आ गई, इट इज अनकाउंटेबल और एक नंबर पर ये जो है कोई एब्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा होगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान। अगला आता है हमारा मटीरियल नाउन। अच्छा देखो, हम मटीरियल नाउन पे आ गए। मटीरियल नाउन में मतलब ही मटीरियल है, तो ये हमेशा क्या होगा, कोई भी रॉ मटीरियल होगा। मटीरियल कैसा, जो दूसरी चीज़ों को बनाने में काम आएगा, जैसे कि शुगर, घी, मिल्क, मैदा, वुड, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। और ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स है, मतलब कच्चा माल जो जिससे कि दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या पहचानोगे, पहले नंबर पे ये पहचान लो कि ये रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद ये अनकाउंटेबल है, शुगर, ये जितने भी मटेरियल नाउन में होंगे ये सब कैसे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, दे आर मेजर्ड और वेटेड। ये सब मेजर किए जाते हैं और वेट कर सकते हैं। जैसे हम किलो में कर लेंगे इनको मेजर, या वैसे उसमें कर सकते हैं मेजर्ड और वेटेड। या हमारे जैसे केजीज में है, लीटर्स में है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल होंगे। हम काउंट तो नहीं कर सकते ना शुगर को, शुगर के एक पी उसको दाने को, इसी से हम घी को भी नहीं काउंट कर सकते। तो ये सब क्या है, मटीरियल नाउन है। अब इससे और क्या पहचानोगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटीरियल नाउन। इससे पहले, मटीरियल नाउन से पहले हमेशा ध्यान रखना कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना ए एन द, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और नेक्स्ट, ऑलवेज बी सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो मटीरियल नाउन की पहचान पता चल गई आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पता चल गई। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे कि आप ये पहचान सकेंगे कि ये जो सेंटेंस में कौन सा है। एकदम इजी टिप्स हैं ये, जिससे आप हमेशा क्लियर रहेंगे अबाउट द नाउन। ओके, तो जैसे हमारा सेंटेंस हम ले रहे हैं, द गैंजेस राइज फ्रॉम द हिमालयास। तो गैंजेस क्या है, किसी का नाम है, रिवर का नाम है, तो ये किससे लिखी हुई है, प्रॉपर नाउन है, इसे किससे है, ये कैपिटल लेटर से है। हिमालयास पहाड़ों का नाम है, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है दोनों, गैंजेस और हिमालयास। नेक्स्ट देखो सेकेंड एग्जाम्पल, दुष्यंत वॉज अ किंग। दुष्यंत किसी का राजा का नाम था, इसे दुष्यंत तो कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर से, प्रॉपर नाउन है। और जो है आगे किंग, किंग सब किंग्स के लिए आ रहा है, जैसे ये क्या होगा, कॉमन नाउन। थर्ड सेंटेंस, आवर आर्मी इज स्ट्रॉन्ग। हमारी आर्मी, अब आर्मी क्या है आपको पता है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हैं। तो देखो क्या बताया था मैंने, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। दूसरे नंबर क्या बताया आपको, कलेक्टिव नाउन के लिए ये काउंटेबल है, तो कोई आर्टिकल नहीं है, ये काउंटेबल है आर्मी, तो ये क्या है हमारा, कौन सा बन जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखो नेक्स्ट, आई बॉट सम घी। अब इसमें कौन सा नाउन है, घी। घी कौन सा है, मटीरियल नाउन है। तो ये क्या करता है, वेजिटेबल्स बनाने का काम आता है, चीज़ें बनाने का काम आता है खाने की। तो और इससे पहले देखो मैंने आपको क्या बताया, क्या पहचानना है, कोई आर्टिकल नहीं लगा होगा, नो आर्टिकल। और ये जो है किस में होगा, मेजर्ड कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते मटीरियल नाउन को। तो इससे घी क्या बन जाएगा, हमारा मटीरियल नाउन। अब देखो फिफ्थ, बॉयहुड इज द बेस्ट एज। बॉयहुड आपको बताया, बॉयहुड, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, हेट्रेड, ये सब क्या है हमारी, हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इनको वो नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसे शब्द। और आपको मैंने जब बताया इससे पहले क्या ध्यान रखना कि ये इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं होगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे क्या होगा, ये जो है हमारा बॉयहुड, ये सब हम इनको काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल
नाउन्स। तो ये कौन सा हमारा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉयहुड कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से को इजी मैंने आपको बता दिया कि इनको पहचानना कि कौन सा नाउन कौन सा है। और ये जो है मैंने आपको वीडियो समझा दी है। अब आप जो है मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।